जय गुरु जी संगत जी। आज हम दिव्य आभा से 73rd सत्संग सुनेंगे, जिसका शीर्षक है अमेरिका से वापस लौटी दंपत्ति को गुरु जी का आधार। जौहर परिवार न्यूयॉर्क में 5 वर्ष रहने के बाद भारत लौटा था। उनकी वापसी के बाद अनेक बाधाएं आई। घर लौटना इतना रोमांचक नहीं था जितना उन्होंने आशा करा। मीरा जौहर को ऐसे समय पर किसी सलाहकार के ना होने का अत्यंत दुख था, किंतु यह सब अगस्त 2006 में बदल गया। कुछ समय से उनके पड़ोस में रहने वाले भाटिया परिवार के सदस्य, जो उन्हीं की तरह भूमि भवन के व्यवसाय में थे, उनको मात्र गुरुजी से संबोधित होने वाला व्यक्ति से मिलने को बार बार कहते रहे। अनिल जौहर असमंजस में थे कि क्या करें। फिर एक शाम को उन्होंने गुरुजी के पास जाने का निश्चय कर लिया। भाटिया परिवार के साथ घर से निकलते हुए मीरा को अपने 8 वर्ष के जुड़वा बच्चे की चिंता थी, क्योंकि वह उनको अकेले छोड़कर जा रहे थे। भाटिया परिवार के कहने पर कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मीरा ने अपने पति को विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। मीरा के मधुमेह रोग से भाटिया परिवार अनभिज्ञ था। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर चाय या लंगर ग्रहण ना करना मूर्खता होगी। इस प्रकार मन में संशय की अवस्था सहित जौहर दंपत्ति एम्पायर स्टेट में गुरुजी की संगत में आए। मीरा ने चाय प्रसाद और फिर लंगर, जिसमें लड्डू भी थे, ग्रहण किया। पवित्र भोजन के बाद उसके पेट में पीड़ा होने लगी। उसने यह अगले 1 घंटे तक सहा। जब उसकी आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट के बाहर आकर भाटिया परिवार ने उनको बताया कि वह अत्यंत भाग्यशाली हैं। गुरुजी ने उनके पहले दर्शन पर ही उनसे बात करी। श्रीमती जौहर को यह बात रास नहीं आई। वह अपने पेट में हो रही पीड़ा के बारे में सोच रही थी कि उससे कब मुक्ति मिलेगी। वह रात भर सो नहीं सकी और उसके मन में यही विचार घूमते रहे कि क्या वास्तव में वह किसी अति विशिष्ट स्थान पर गए थे। सुबह उठकर जब उसने अपने मधु की मात्रा का टेस्ट किया तो वह केवल 100 था। वह आश्चर्यचकित होकर यह सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। घर पर तो एक रोटी भी खाने के बाद उसका शुगर स्तर ऊपर चला जाता है। मीरा हर दर्शन के बाद अपने मधु की मात्रा का टेस्ट करती रही। हर बार उसका स्तर नीचे ही रहता। उसके ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी 700 से घटकर 120 के सामान्य स्तर पर आ गया। अंततः उसने अपने और गुरुजी के परीक्षण बंद कर दिए। उसे विश्वास हो गया कि गुरुजी के आशीर्वाद ही उसको रोग मुक्त कर रहे हैं। उसे लगा कि उसका रक्त भी स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है, किंतु वह आभास ही नहीं, तथ्य भी था। प्रायः उसके रक्त परीक्षण करने में कठिनाइयाँ आती थी। एक तो सही नस का पता नहीं चलता था और फिर उसमें से निकाला हुआ रक्त प्रदूषित और गाढ़ा होता था। किंतु अब गुरुजी के पास जाने के बाद सुई पहले ही प्रयास में नस में जाने लगी और रक्त एकदम बाहर आने लगा था। दिलचस्पी की बात यह है कि भाटिया परिवार को जौहर परिवार के अस्वस्थ होने का पता नहीं था। अनिल जौहर को भी सदा नचला लगा रहता था। वह वातानुकूल कमरे में नहीं बैठ पाते थे। गुरुजी के पास 2 दिन वहाँ जाने के बाद उन्हें अचानक आभास हुआ कि उनका यह रोग तो खत्म ही हो गया। वह अपनी पत्नी के रोग के बारे में इतना चिंतित रहते थे कि अन्य बातें भूल ही गए। जय गुरुजी। सफारी का चपटा टायर। जनवरी 2007 में जौहर और कुछ अन्य परिवार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय वन उद्यान में घूमने के लिए गए। सब 2 जीपों में चढ़कर वन के चक्कर काटते रहे, किंतु कोई जंगली पक्षी दिखाई नहीं दिया। बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने गुड़गांव के शहरी वातावरण में कहीं अधिक पक्षी देखे हैं। थक कर वह अपने आवास स्थान पर आ गए और सुरक्षा कर्मचारी के पास रुके। उसने बताया कि वह अत्यंत भाग्यशाली है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। उनकी गाड़ी के टायर में एक लंबी कील घुसने के कारण वह बिल्कुल चपटा हो गया था। 3 घंटे तक वन के ऊबड़ खाबड़ मार्गों पर ना तो इन्हें इसका पता चलता, ना ही उनकी यात्रा में कोई रुकावट हुई। गुरुजी ने जौहर परिवार की अनदेखी विपदा से रक्षा करी। जय गुरुजी। मीरा को प्रेम पत्र। जौहर युगल को गुरुजी के पास जाते हुए कुछ समय बीत गया था, जब मीरा को एहसास हुआ कि गुरुजी उसे मिसेस मीरा कहकर संबोधित करते हैं, जबकि अन्य महिलाओं को वह आंटी कहते हैं। यह भेदभाव देखकर मीरा ने एक दिन दर्शन हॉल के बाहर पति को कहा कि ऐसा क्यों लगता है कि गुरुजी उससे प्रेम नहीं करते हैं और वह उनके प्रियों की सूची नहीं है। कुछ ही देर बाद गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने उसके हाथ में एक लिफाफा दिया और बोले, मीरा आंटी, लव लेटर।
सर्वज्ञाता गुरुजी ने अपना भक्त के मन की बात जान ली थी। एक शाम को आयोजित संगीत समारोह के निमंत्रण को प्रेम पत्र कहकर उन्होंने उसके उत्तर दे दिया था और उसके मन की समस्त शंकाएं दूर कर दी थी। उसे स्पष्ट हुआ कि गुरुजी के संबंध शब्दों पर निर्भर नहीं होते, वह तो अप्रकट प्रेम से बंधे रहते हैं। गुरुजी की भौतिक उपस्थिति की भी आवश्यकता नहीं है, वह तो सर्वत्र हैं, वह दाता हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखते। ईश्वर होते हुए उनका क्षितिज असीमित है, वह केवल प्रेम आस्था की आशा करते हैं, उनके आशीर्वाद सबके लिए हैं। जय गुरुजी। जौहर के निवास पर सत्संग। उनके सर्व विद्यमानता का प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला जब जौहर परिवार को अपने गुड़गांव निवास पर उनका सत्संग आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। मीरा के अपने शब्दों में, हमने इस बड़े समारोह का आयोजन अपने घर के नीचे तह खाने में किया था। एक दिन पहले अति उत्साह से उसका प्रबंध करते हुए मैंने अपने पति से कहा कि कितना अच्छा हो यदि उस समय तक गुरुजी की उपस्थिति का आभास हो। गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और मेरी आकांक्षा पूर्ण करी। यद्यपि समारोह का समय साढ़े 5 से 7 बजे तक का था, कुछ अनुयायी 4:30 पर भी पहुंच गए। संगत के आते ही गुरुजी की सुगंध पूरे घर में फैल गई। हम अति आनंदित हुए, पर यह तो शुरुआत थी। गुरुजी ने उस समारोह को यादगार बनाने के लिए कुछ और भी सोचा हुआ था। तहखाने के हॉल में उनका एक बहुत बड़ा चित्र लगाया गया। जैसे ही हम उसके दर्शन के लिए उसके पास गए, उनके मस्तक पर एक त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल त्रिआयामी था और चमक रहा था। हम हैरान रह गए। परमात्मा की उपस्थिति से हम उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत के सदस्य आने लगे, गुरुजी की आरती हुई, सबने सत्संग में प्रेम से भाग लिया। लंगर के उपरांत भक्त जाने लगे। देर शाम को जब कुछ ही लोग बचे थे, हमने एक और अचंभा देखा। निवास की भूमि तल पर गुरुजी के एक अन्य चित्र पर एक अति मनोरम शिवलिंग उभरा। यह एक अन्य अविस्मरणीय पल था। हे भगवान, हे गुरुजी, हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखिए और सदा सुमार्ग दिखाइए। जय गुरुजी। ब्यूटीफुल सत्संग की समाप्ति होती है। यह लिखित है मीरा एवं अनिल जौहर जी के द्वारा, जो कि गुड़गांव से है। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।